इसलिए यहाँ इन पहाड़ों पर जो भी जानवर हमले कर रहा है वो कोई नया है। वुल्व्स जरूरत पड़ने पर शिकार के लिए दिन में करीब 250 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ इन खुले मैदानों में इतने बड़े शिकारी के लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि ये जानवर यहाँ फार्म पर नहीं है, बल्कि वो उन पहाड़ों से नीचे शिकार करने उतर रहा है और फिर दोबारा लौट रहा है। तो अब प्लान ये है कि हम उन पहाड़ों के जंगल में वुल्फ की तलाश करेंगे जहां वो छिपा हो सकता है। यहां हम पशुपालकों के फार्म से निकलकर यहां सिएरा माउंटेन के बेस पर आए हैं। यहां माहौल बदल गया है, लंबे लंबे पेड़ और काफी ज्यादा बर्फ है। साल के इस समय जंगलों में रहने वाले जानवर पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल सही वक्त है। पीछे हटना जॉनी, हे संभल कर। ये देखो गाइस, एक्चुअली ये कमाल की चीज है। ये एक ब्लैक बेयर की पॉटी है। ये भी यहाँ इन जंगलों में है। इनके अलावा यहाँ कायोटीज और माउंटेन लायंस भी हैं। इसलिए आगे हर कदम आपको सावधानी के साथ रखना होगा। अगर वाकई सामने ब्लैक बेयर आ जाए, कहते हैं मरे होने की एक्टिंग करनी चाहिए, ऐसा मत करना। अगर ब्लैक बेयर हमला करे तो फाइट करो। वो आमतौर पर डरपोक होते हैं। ब्लैक बेयर के सामने मरे होने की एक्टिंग करोगे तो वाकई मर जाओगे। ऑब्वियसली हमें यहाँ वुल्फ की तलाश है। अगर कोई वुल्फ नजर आए तो सबसे पहले जरूरी है उसकी एक अच्छी तस्वीर लेना। नहीं, सीरियसली आमतौर पर हम ऐसे खतरे का सामना नहीं करते, मगर यहाँ खतरा असली है और सतर्क रहना होगा। वुल्फ उन चुनिंदा जानवरों में से हैं जो इंसानों का भी शिकार करते हैं। कुछ बुरा होना तो नहीं चाहिए, मगर सतर्क रहना जरूरी है। तो दोस्तों, हम शिकारी के इलाके में उसे ढूंढने आए, तो चलो उसे ढूंढते हैं। माउंटेन के ऊपर चलते हैं। मैं ईस्टर्न कैलिफोर्निया के बर्फ से ढके जंगलों में लुप्त घोषित सदर्न रॉकी माउंटेन वुल्फ की तलाश कर रहा हूं। पास के पशु फार्म से वुल्फ का फर मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि हमारी तलाश पास के पहाड़ों के बेस से होनी चाहिए। मगर सिएरा नेवाडा माउंटेन रेंज 1 करोड़ 80 लाख एकड़ बड़ा है। इसलिए पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने एक बैकअप टीम बुलाई है जो हमें सही राह दिखा सकती है। हे कैन, हे फॉर, कैसे हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। केन वॉल्स मेरे पुराने दोस्त हैं जो यहाँ के सर्च और रेस्क्यू टीम के साथ काम करते हैं। रुको, मैं ग्रिफिन को बाहर लाता हूँ। हे ग्रिफ, कैसे हो दोस्त? क्या बात है, ओ ये सीधे काम पर लगना चाहता है। ऑलराइट, तो चलो बाड़ी। गुड लक बेटा। ऑलराइट, लेट्स गो। चलो जंगल में जाना है। ग्रिफ एक बहुत ही हाईली ट्रेन्ड ट्रैकर है। अगर मैंने उसे कोई सीन दिया तो वो उसे यकीनन ढूंढ निकालेगा। डॉग्स की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। इसके नाक में 30 करोड़ ओल्ड फैक्ट्री सेंसर्स हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 60 लाख होते हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो सेंस रजिस्टर करता है, इनमें इंसानों के मुकाबले 40 गुना बड़ा है। इसलिए जैसे ही मैं इसे ये फर दूंगा जो हमारे मुताबिक किसी वुल्फ का है, ये उछलने लगेगा और स्मेल के सोर्स का पीछा करने लगेगा। क्या ये? ओ, कोई इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, देखो वो कैसे अपना सिर घुमा रहा है, हवा में सेंट उठाने की कोशिश कर रहा है। तो जाओ ढूंढो उसे। तो इस समय ग्रिफ स्मेल के सोर्स को ढूंढ रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे ग्रिफ की नाक जमीन की ओर क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बर्फ में स्मेल नहीं रहती, वो उड़ जाती है। इसलिए ग्रिफ हवा में सेंट पिक कर रहा है। देखो वो कैसे हर तरफ भाग रहा है। वो सेंट उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके पीछे चल रहा हूं। उम्मीद है उसे सेंट मिल जाएगा। गुड बॉय, गुड बॉय। ओ, लगता है उसे कुछ मिला है। वापस आ रहा है, यानी उसे कुछ मिला है। हे ग्रिफ, क्या मिला तुम्हें बड़ी? क्या मिला ग्रिफ? वहां कुछ है क्या? गुड बॉय, इसे डेफिनेटली कुछ मिला है, इसलिए इसने वहां से शोर किया है। मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं कि वहां क्या है। आई होप वो भागा नहीं हो। तुम लोग यहीं रहो। ग्रिफ, नीचे बैठो, नीचे। यहीं रहो।
यहीं रहो। गुड बॉय, स्टे हियर। तुम लोग यहीं रुको, मेरे इशारे का इंतजार करना।